अनुशय जय श्री राम हर हर महादेव। एक बच्चे ने कमेंट किया कि गुरुजी क्या हमें माता चौगानन की पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं। मैंने सुना है कि माता चौगानन की पूजा करने से घर में मौतें होने शुरू हो जाती हैं, घर में भूत प्रेत घुसने शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ, ये वो सच्चाई है जो हर भगत के जीवन में घटित होती है। और जब आप किसी चीज़ को फील करते हो, महसूस करते हो किसी शक्ति को, तब आपको पता चलता है उस शक्ति के विषय में। जैसे बाबा भोलेनाथ के विषय में एक बच्चे ने बोला था कि ये तो शमशान में रहते हैं, बाबा भोलेनाथ की पूजा नहीं करनी चाहिए। वह माँ काली के बारे में कई लोगों ने बोला कि माँ काली के घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। पर जब से हमने माँ की पूजा शुरू की, बाबा भोलेनाथ की पूजा शुरू की, उन्होंने जीवन में ऐसे बदलाव दिए और ऐसी ऐसी दिक्कतें थी, ऐसी ऐसी परेशानियाँ थीं, अपनी शरण में लिया। तो ऐसे ही होता है, आपको ही पता नहीं होता और आप एक भ्रम में बस आगे बढ़ते चले जाते हैं और वही भ्रम आपका सत्यानाश कर देता है। माँ भी लगा रहे हो और उसको घर में भी रखने नहीं चाहते। माँ काली बोल रहे हो पर माँ काली के घर में पूजा नहीं करना चाहते। उसी प्रकार से माता मसानी बोल रहे हो, माता चौराहे वाली बोल रहे हो, माता शीतला बोल रहे हो, पर उसकी पूजा नहीं करना चाहते। उससे डर लगता है, भय लगता है। ये वो वाली बात हो गई जैसे मेहंदीपुर में ना, ये सब आपका नज़रिया है। जैसे मेहंदीपुर में कौन है, किसी से पूछो, आप मेहंदीपुर बालाजी गए हो कभी? हाँ हाँ, वहाँ पर जहाँ पर भूत उतारे जाते हैं, जहाँ पर भूत खेलते हैं, उनको बाबा नहीं दिखते। मेहंदीपुर की सच्ची सरकार सीताराम भगवान नहीं दिखते, उनको बालाजी महाराज नहीं दिखते, उनको क्या दिखते? भूत। तो सोच आपकी इतनी छोटी हो चुकी है कि आप भगवान को छोड़कर आप सिर्फ भूतों को देखना शुरू कर दिया है ना? तो ये सोच है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं माता मसानी की, गुड़गांव वाली माता मसानी, जिन्हें चौराहे वाली मदानन माता, चौगानन माता भी बोला जाता है। और इनके बारे में इतने सारे भ्रम फैले हुए हैं कि ये माता जो है वो भेंट लेती है, ये माता जो है वो घर में भूत प्रेत छोड़ देती है, ये है वो है, फलाना ढेका जो भी है। पहली बात, एक चीज़ का ध्यान रखिए, जहाँ माता लग गया है ना, जहाँ माता लग गया तो वो सदा कल्याणकारी होती है। माता सदा अपने बच्चों की रक्षा करने वाली होती है। हर परिस्थिति में माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। अब बात शक्ति की करते हैं। माता चौगानन बहुत बड़ी शक्ति की मालिक है और इन्हीं को योग माया कहा जाता है। और इस संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति चौराहे वाली माता ही है, जो माता मसानी, जो गुड़गांव में शीतला मसानी के नाम से पूजी जाती हैं। इनके बारे में मैं इसलिए भी जानता हूँ क्योंकि ये हमारे घर की कुल देवी है शीतला माता, और छोटी माता है मसानी माता, शीतला माता के पीछे उनका मंदिर है, वहाँ पूजी जाती है। ये तो भगत के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, कोई भी देवता है ना, उसके पूजने वाले अलग अलग हैं। एक भगत होता है, एक भक्त होता है, एक साधक होता है, एक तांत्रिक होता है। तो सबकी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब जैसे माता काली है तो माता काली को एक भक्त भी पूजता है, एक भगत भी पूजता है, एक तांत्रिक भी पूजता है, एक अघोरी भी पूजता है, और सबकी क्रियाएं अलग हैं। कोई तामसिक बलि दे रहा है, कोई रक्त दे रहा है, कोई मुंडमाला दे रहा है, कोई नींबू, कोई पान बतासे दे रहा है ना, या कोई मिठाई दे रहा है। तो हर देवता के साथ ये ऐसा नहीं है कि केवल माता मसानी के साथ ऐसे है, हर देवता के साथ ऐसा है। डिपेंड ये करता है आप उनके किस रूप को पूज रहे हो। तो उसी प्रकार माता मसानी के बारे में, माता मसानी की जो पूजा करती है वो भक्त भी करता है, भगत भी करता है, तांत्रिक भी करते हैं, अघोरी भी करते हैं। और माता की जो पूजा है वो अलग अलग नामों से होती है। कोई ने चौराहे वाली के नाम से पूजता है, कोई मसानी के नाम से पूज देता है, कोई चौगानन के नाम से पूज देता है। तो पूजा जरूर होती है इनकी। अब इनका जो वास है, जैसे माता काली का वास दिल्ली में वहाँ पे है, मरघट में है, शमशान में माता काली का वास है। उसी प्रकार से माता जो मसानी माता है चौराहे वाली, इनका वास चौराहे पे है। और जैसे शमशान की एक महत्वता होती है, उसी प्रकार से चौराहे की एक महत्वता है। पर इनकी महत्वता तभी बढ़ती है तब उसको जगाया जाता है। जैसे शमशान को जब जगाया आप ऐसे चले जाओ शमशान में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पर जब कोई साधक शमशान की साधनाएं करता है तो वो शमशान को जगाता है, वहाँ स्थित शक्तियों को जगाता है। वो शक्तियाँ उसे फील होती हैं, किलकारियाँ उसे गूंजती हुई सुनाई देती हैं। उसी प्रकार चौराहे को भी जगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो माता हैं शीतला मसानी माता, चौराहे की रानी है। इनकी हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं तो जो चौराहा है
है ना, वहाँ पे इनको वरदान भगवान श्री कृष्ण से मिला था। माता शीतला, जिनका कृपी नाम है, गुरु द्रोणाचार्य की धर्मपत्नी रही हैं, और इन्होंने, जहाँ इनका स्थान है माँ का, वहीं वहीं पर इनका दाह संस्कार हुआ था। यानी जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उन्हीं के साथ सती हुई थी, और उन्हीं के साथ वहीं उसी स्थान पर इनका जो सिद्धपीठ से सिद्धपीठ धाम बना हुआ है, शीतला माता मंदिर, और इन्हीं के जोड़े में पूजी जाती है मसानी माता। तो इन्हीं को वरदान मिला था भगवान श्री कृष्ण से कि जब भी वो आए तो उन्हें हर चौराहे पर ये पता चल जाए कि वो किस चौराहे से आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण ने तब से इन्हें आशीर्वाद रूप में वरदान दिया कि हर चौराहे पे तुम्हारा वास होगा। अब चौराहे की शक्ति बन के, पहले जब ये थी इस संसार में शारीरिक रूप से थी ये देवी शीतला माता, तो इनका काम, यानी चौराहे पे वरदान क्या था कि भगवान श्री कृष्ण आए तो मैं देखूं हर चौराहे पे। पर अब जो कलयुग चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण भी अपने धाम पर हैं और ये भी, तो अब इनका कार्य बढ़ गया है। अब चौराहे की समस्त शक्तियों को नियंत्रण करना, क्योंकि ये शक्ति रूप में स्थापित हो गई हैं, चौराहे की समस्त शक्तियों को नियंत्रण करना, साथ साथ में अपने साधकों को फल देना और भूत प्रेत आदि को हटाना और उनके घर में सुख समृद्धि देने का कार्य इनका होता है। ये देवी बहुत सारे घरों की कुल देवी के रूप में कार्य करती हैं। इतनी विकट देवी हैं, इतनी विकट देवी हैं कि अगर आप ये खुश हो जाए ना तो आपके वारे के न्यारे कर देती हैं, वारे के न्यारे। और बहुत जल्दी खुश होने वाली देवी माता शीतला मसानी, जिसको आज गुड़गांव में लोग पूजते हैं। अब हम, कई लोग कहते हैं इनको बकरे चढ़ते हैं या सुअर चढ़ते हैं, इनको तामसिक में पूजते हैं। तो मैंने एक चीज़ आपको पहले ही बता दी कि हर शक्ति को भक्त, भगत, तांत्रिक, अघोरी, ये सब वो अलग अलग तरीके से पूजते हैं। तो सबका अपना एक मानना होता है। कोई बतासे पे पूजता है, जैसे हम लोग बतासे पर माँ को भोग देते हैं, हम लोग बतासे फल फूल पे माँ को पूजते हैं। उसी तरीके से कुछ होगा जो बलि देते हैं, कुछ मुर्गा देते हैं, कुछ बलि ऐसे देते हैं ना। अब जैसे माँ काली है तो माँ काली, दिल्ली में आप देख लो, माँ काली को पूजते हैं, पान पेड़े का भोग लगता है, ठीक है। अब कई लोग जो हैं, आप कलकत्ता चले जाओ, आप माँ के अन्य धाम पे चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ों का भोग लगता है, तामसिक चीज़ों का भी लोग भोग लगा देते हैं। तो ये सब भगत के ऊपर डिपेंड, साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रक्रिया के थ्रू उस देवता को पूजना चाहता है। अगर हम बात करें थोड़ी सी ऊपर भक्ति लेवल की, तो आपको एक बात मैं बता दूं कि उच्च कोटि के देवताओं को ही अपना इष्ट बनाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप लोक कल्याण के लिए, चौकी दरबार लगाने के लिए, या आप भक्ताई में आगे बढ़ने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, या कुल देवी हैं आपकी, तो इनकी पूजा जरूर करें, क्योंकि ये देवी आपको गृहस्थी सुख, भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी देती हैं। पर जो आपके इष्ट हों वो उच्च कोटि के देवताओं को रखें। मैं ये नहीं कह रहा ये देवी उच्च कोटि की नहीं है, ये स्वयं महामाया है, पर शुद्ध रूप में पूजिए, भक्ति सात्विक रूप में कीजिए, तो ये आपको मोक्ष दिलाने में भी तत्पर होंगी। बाबा भोलेनाथ की पूजा कीजिए, माँ काली की पूजा कीजिए, ठीक है, और माँ चौगानन साथ में चलती हैं, जोड़े में चलती हैं, बहुत तीव्रता से कार्य करती हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।